ऐसे हम यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का जो यहाँ पर इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट वाला फॉर्म है, यह फॉर्म हम कैसे फिलअप कर सकते हैं वह आप इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आपको सबसे पहले इस फॉर्म में देखने को मिलता है नेम ऑफ दी ब्रांच, तो आपके ब्रांच का नेम क्या है वह नेम आपको यहाँ पर लिखना होता है। ब्रांच नेम आपके बैंक के पासबुक पर लिखा रहता है, तो आप उसमें से देख कर लिख सकते हैं। उसके बाद आपका कस्टमर आईडी यानी यूजर आईडी क्या है वह आपको यहाँ पर लिखना होता है। आपका जो भी कस्टमर आईडी यानी यूजर आईडी होता है वह भी आपके बैंक के पास पर लिखा रहता है, तो आप उसमें से देखकर लिख दें। उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, तो आपका बैंक में नेम क्या है, आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है जो भी आपका नेम बैंक में है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए लिखा है, तो आपको यहाँ पर अपना सही से नेम लिखना है, सही से इस फॉर्म को फिलअप करना है, तभी आपका यह फॉर्म जमा होगा। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर क्या है, यानी जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो आपका जो भी अकाउंट नंबर खाता संख्या है वह आपको यहाँ पर लिख देना होता है। उसके बाद एड्रेस में आपको किस तरीके से लिखना है, तो जैसे हमने विलेज लिखा है तो आपको विलेज नहीं लिखना है, आपको अपने गांव का नाम लिख देना है, विलेज नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम लिख देना है। अगर किसी शहर में रहती हैं तो यहाँ पर अपने शहर का नाम लिखना है जहाँ पर हमने विलेज या फिर सिटी लिखा है। उसके बाद आपको कॉमा लगाकर अपना पोस्ट ऑफिस का नेम लिख देना, कॉमा लगाकर अपना जिला, उसके बाद अपना स्टेट यानी राज्य आपको लिख देना। बस इस तरीके से एड्रेस फिलअप करना है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में जैसे हमने आधार कार्ड लिखा है, तो जैसे आप इस फॉर्म के साथ जैसे हम आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी देंगे, एक एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। तो जैसे जो एड्रेस हमने यहाँ पर लिखा है यह एड्रेस हमारे आधार कार्ड में है, तो इसके साथ अब जैसे हम आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी देना होगा, तो जैसे आधार कार्ड वाला हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, यानी इस फॉर्म के साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उसी डॉक्यूमेंट का नेम लिखना होगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी आप इस फॉर्म के साथ दे रहे हैं। ओके, उसके बाद आपका पैन नंबर क्या है वह आपको लिखना होता है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर क्या है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ऑक्यूपेशन यानी आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, सैलरी पर्सन है, बिजनेस करते हैं। अभी जैसे हमने स्टूडेंट, हाउसवाइफ, सैलरी पर्सन सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर क्या करना, जैसे आप स्टूडेंट है तो आपको ऑक्यूपेशन में ओनली स्टूडेंट लिखना है, आपको यह नहीं लिखना है। आप जो भी हो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना। स्टूडेंट है तो केवल स्टूडेंट लिखें, यहाँ पर हाउसवाइफ में तो हाउसवाइफ ही लिखें, सैलरी पर्सन है, बिजनेस करते हैं तो वही आपको इसमें लिखना होता है। बस इतना करना होता है। अब यहाँ पर ओल्ड एनुअल इनकम, न्यू एनुअल इनकम में आपको क्या एंटर करना होगा, तो जैसे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आपका कोई इनकम नहीं है तो आपको ओल्ड एनुअल इनकम, नया एनुअल इनकम, आपको इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है। अब आपको इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है। अगर आप स्टूडेंट, हाउसवाइफ हैं, आपका कोई इनकम नहीं है तो आप डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, यहाँ पर डेट एंटर करेंगे जिस दिन यह फॉर्म जमा करें और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देंगे, बैंक जाकर इस फॉर्म को जमा कर देंगे। लेकिन जैसे आप सैलरी पर्सन है, बिजनेस करते हैं, तो जैसे आपका इनकम होता है तो आपको क्या करना, पहले आपको सैलरी से कितना इनकम होता था वह आपको यहाँ पर लिखना होगा, एनुअल यानी सालाना, एक फाइनेंशियल ईयर में। ओके, उसके बाद पहले कितना होता था लेकिन अब कितना होता है वह आपको यहाँ पर लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। और जैसे आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको आईटीआर भी सबमिट करना होगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी आपका नया इनकम होगा उसी इनकम के अकॉर्डिंग आपका लिमिट इंक्रीज किया जाएगा। ओके, तो जैसे आप सैलरी पर्सन हैं और जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तभी आपको इनकम डिटेल फिलअप करना होता है। लेकिन जैसे आप स्टूडेंट, हाउसवाइफ हैं तो आपको ओनली डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर टिक कर देना होता है। लेकिन जैसे जो स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, उनका लिमिट किस तरीके से इंक्रीज होगा, तो उनका लिमिट बैंक के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते अगर आपका कोई इनकम नहीं है। ओके, तो इस तरीके से यह फॉर्म फिलअप किया जाता है। अब जैसे इस फॉर्म के साथ हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी अटैच कर देंगे, बैंक जाकर इस फॉर्म को जमा कर देंगे, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमको यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट का प्रॉब्लम आ रहा था यह भी प्रॉब्लम हमारा फिक्स हो जाएगा।